अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे जी, किसी को याद है हमने कहाँ पे ब्रेक किया था। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट थी बैच 86, सॉरी सेकंड 86 के नेम से जो हमने बनाई थी, और यहाँ पे जो हम डिज़ाइन सेट कर रहे थे वो कर रहे थे एलिमेंटर के साथ। ठीक है। अच्छा, जब मुझे आप लोग बताएं चैट में जल्दी से, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एलिमेंटर से हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाना होता है, एक पेज किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, हेडर कैसे डिज़ाइन होगा, फुटर कैसे, इवन के कंप्लीट वेबसाइट एलिमेंटर से कैसे डिज़ाइन की जा सकती है। अच्छा, ये जो अब तक हमने किया ना, कुछ मैंने आपको प्लगइन्स भी बताए थे हेल्पिंग आपके प्लगइन्स कह लें, जो कि डिज़ाइन बनाने के लिए, कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए आपको बेहतर काम दे सकते हैं। इनको यूज़ करके, या जैसे हमने यहाँ पे एक आप कह लें कि सिंपल सा एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखाया, इसे हम कहते हैं कस्टम डिज़ाइन। ठीक है। अब ये डिज़ाइन जो है ना, या तो फिर आप अपनी सोच पे बना रहे होंगे, आपकी अपनी सोच होगी मैंने कैसा बनाना है, क्या क्या सेक्शंस रखने हैं, होम पे क्या क्या चीज़ें आए, अबाउट अस पे क्या क्या चीज़ें आई, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्या क्या चीज़ें आई, तो अपने हिसाब से आप कर रहे होंगे। इसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। या फिर ये होता है कि आपको एक रेफरेंस डिज़ाइन मिल जाता है, चाहे वो एक यूआई कंप्लीट तैयार किया गया, क्लाइंट आपको दे दे कि ये डिज़ाइन है, सेम ये डिज़ाइन बना दे, या वो कह दे कि ये वेबसाइट है, इसको देख लें, इससे मिलता जुलता डिज़ाइन बना दें, तो आपको ज़रा हेल्प मिल जाती है कि आप उसको देख के बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कस्टम डिज़ाइन है। अब हम चलते हैं जी, अगर हमने कोई टेम्पलेट यूज़ करना हो तो ठीक है। टेम्पलेट में क्या होता है कि आपको ना बने बनाए डिज़ाइन मिल रहे होते हैं। ठीक है। बजाय ये कि अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लाइंट की तरफ से कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं आपको दिया गया, ठीक है, कि वेबसाइट कैसी हो, आप अपने तौर पे डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए टेम्पलेट जो है ना वो बहुत परफेक्ट चीज़ है। ठीक है। स्पेशली जब जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के लिए टाइम भी, जाहिर सी बात है, एक टाइम फ्रेम तो होता है ना, कि हमने 10 दिन में बना के देनी है, हफ्ते में बना के देनी है एक वेबसाइट। ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि हम टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेम्पलेट बना बनाया डिज़ाइन है, परफेक्ट चीज़ है, उसको सिंपल इंपोर्ट करें अपनी वेबसाइट में, और उसमें जो कंटेंट वगैरह आपने आगे पीछे करना है वो करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, अब हम दोबारा उसको यूज़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये होता है कि जैसे हम एलिमेंटर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं ना, पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं ना, तो एलिमेंटर के अपने कुछ डिज़ाइंस हैं, जैसे कि ये टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स में, या फिर ये यहाँ पे ये रही जी किट लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने आपको शायद दिखाया भी था, किट लाइब्रेरी में आपको कुछ डिज़ाइंस, कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो टेम्पलेट होते हैं ना, या ये जो प्री बिल्ट डिज़ाइंस होते हैं, ये आपको हर तरह के मिलते हैं। जैसी आपको वेबसाइट बनानी है आप वैसा ही उसको लेंगे। ठीक है, चाहे अगर आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट का टेम्पलेट यूज़ करेंगे, आप एक ट्रैवल एजेंसी की बना रहे हैं तो आप ट्रैवल एजेंसी की यूज़ करेंगे, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेम्पलेट यूज़ करेंगे। समझ आ गई ना मेरी बात, क्योंकि वो एक डिज़ाइन बनाया हुआ, और डिज़ाइन वो स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि कंप्लीट वेबसाइट का भी टेम्पलेट मिलता है, या फिर अगर आपने सेक्शंस लेने हैं, सेक्शन से मुराद है, जैसे अभी हम किट लाइब्रेरी में आते हैं ना, ये एलिमेंटर के कुछ टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, कुछ प्लगइन्स भी हैं। अगर आप जाएं डैशबोर्ड पे अगेन, और वहाँ पे सर्च कर लें गूगल पे जाके, तो आपको ना कुछ प्लगइन्स भी मिल जाएंगे जो एलिमेंटर के टेम्पलेट्स आपको देते हैं। ठीक है, उनको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आई थिंक टेम्पलीफाई है या कुछ ऐसा है नेम, तो वो भी आपको टेम्पलेट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ये टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, सिंपल से हैं एलिमेंटर के, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें तो ये कंप्लीट आपको ना
यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी दे रहे होंगे या सिंपल पेजेस भी दे रहे होंगे। ठीक है, और कुछ सेक्शंस भी यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अगर कोई सामने आ जाता है तो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद हो तो पहले इसमें से कुछ लॉक थे। ठीक है, जैसे ही हमने प्रो एलिमेंट्स को इंस्टॉल किया है तो ये तमाम अनलॉक हो चुके हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो प्रो एलिमेंट्स जो है वो आपके जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं एलिमेंटर प्रो के, वो आपके अनलॉक कर देते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, आप देखिए, ये पेंटिंग कंपनी के लिए आ गई, ये सिरामिक्स के लिए आ गई, रेस्टोरेंट के लिए वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम में क्या होता है कि खाली एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इमेजेस वगैरह यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है, वो आप खुद से ऐड करके अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जबकि ये टेम्पलेट जो होते हैं ये कंप्लीट डिज़ाइन बना होता है। जस्ट आपने क्या करना है, जो पहले से इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह कोई चीज़ लगी हुई है उसको आप क्या कर लें, चेंज कर लें। जैसे ये हम व्यू डेमो करते हैं तो इसमें आपको ये देखें जी। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक साइट है। ठीक है, अब इसमें इमेजेस चेंज करना है, चेंज कर लें। इसको आपने एडिट करके टेक्स्ट चेंज करना है, वो चेंज कर लें। कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। अब एक देखें ना, परफेक्ट डिज़ाइन बना हुआ है। अब अगर यही डिज़ाइन मैं आपको बनाने को दे दूं तो जाहिर है आप टाइम लेंगे इस पे। ठीक है, और मे बी इस तरह का सेम परफेक्ट डिज़ाइन आपसे ना बन पाए जिसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो, हर चीज़ ओके हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना एक न्यूबी के लिए, वो ये होती है कि अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही होती। ठीक है, अलाइनमेंट्स में जैसे इमेजेस का साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट वगैरह। और अब देखें ये डिफरेंट यहाँ पे आपके पास कॉलम्स हैं, और सब कॉलम का आप कह लें कि स्टाइलिंग सेम है, साइज सेम है। ये चीज़ें जो ये ज़्यादा आपका टाइम ले रही होती हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर आप यहाँ से अप्लाई कर लें, ये कंप्लीट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो ये एलिमेंटर है इससे भी आप अपने टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और एलिमेंटर के साथ कुछ हेल्पिंग प्लगइन्स भी हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहें उससे भी आप अपने ये चीज़ें टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जी जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा थीम है, हर थीम टेम्पलेट दे रहा होता है। हर थीम किसी में कम किसी में ज़्यादा। जो थीम के टेम्पलेट्स होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। ठीक है, तो हमें पेड टेम्पलेट नहीं चाहिए या पेड थीम हमें ज़रूरत नहीं है, हम फ्री ही यूज़ करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे होंगे ना, तो अगर आप उस थीम की सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे अब मैं इस थीम की सेटिंग में आ रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टर साइट्स, जैसे ये लिखा हुआ स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टर टेम्पलेट्स, स्टार्टर साइट्स, डेमो वेबसाइट्स, ठीक है, या प्री बिल्ट डिज़ाइंस, इस तरह के नेम से ना कोई सेक्शन मिल जाएगा जिसमें टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है अच्छा, अब अगर हम आते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब भी हम किसी थीम के टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना, तो थीम के टेम्पलेट जो है उसके लिए थीम की तरफ से आपको कोई ना कोई प्लगइन कहा जाएगा इंस्टॉल होने को, कि वो प्लगइन इंस्टॉल कर लें। और उस प्लगइन के इंस्टॉल होने पे तमाम टेम्पलेट जो है थीम के वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल होता है, वो प्लगइन काम क्या करता है, वो प्लगइन उस थीम के जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं तो वो इंपोर्ट करवा देता है आपकी वेबसाइट में। ठीक है, एक होता है डैशबोर्ड पे इंपोर्ट होना। डैशबोर्ड का इंपोर्ट होने का मतलब है कि डैशबोर्ड पे शो हो रहे हो आपके तमाम टेम्पलेट्स। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, कौन सा टेम्पलेट आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टर साइट्स जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। इसको दफ़ा आप रिफ्रेश कर लें, पेज ओपन हो रहा है अभी। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ सेटअप है जो कि यहाँ से वो लेके चलना चाह रहा है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहिए, यहाँ से इसे कंटिन्यू कर लें। अदरवाइज आप इसको एग्जिट कर दें, एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, आप अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, और हम खुद से इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, अब देखें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि एस्ट्रा, ठीक है, और एस्ट्रा थीम की सेटिंग्स हैं। अगर आप एस्ट्रा में आ जाते हैं, आई थिंक हमने सेटिंग उसकी जो ना, हाँ जी, सेटिंग करना है इसकी। ठीक है, चलिए अगेन हम स्टार्टर टेम्पलेट्स में आते हैं और यहाँ से हम अपने टेम्पलेट्स देख लेते हैं जी। अभी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब देखें वो पूछ रहा है कौन सा पेज बिल्डर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी
कि जब हम थीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो थीम सेलेक्ट करने पे हमें कोई टेम्पलेट अगर हम यूज़ कर रहे हो, तो हमें देखना होता है कि वो टेम्पलेट किस पेज बिल्डर में बना हुआ है, हम उसी के हिसाब से फिर अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रा थीम का ये है कि उन्होंने आपसे पहले पूछ रहे हैं कि जी कौन सा पेज बिल्डर, यानी अगर मैं ब्लॉक एडिटर पे जाऊंगा तो वो ब्लॉक एडिटर के टेम्पलेट दिखा देगा मुझे कि ब्लॉक एडिटर से बने हुए हैं। एलिमेंटर क्लिक करूंगा तो वो एलिमेंटर वाले मुझे टेम्पलेट दिखा देगा, जो टेम्पलेट एलिमेंटर से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनको मैं एलिमेंटर से एडिट कर सकता हूँ, सिंपल अगर हम बात करें तो, ठीक है। या जिनको अगर मैं बेवियर से एडिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे बेवियर वाले दिखा देगा जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझे वो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स दिखा रहा है वो एलिमेंटर वाले दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ वो पेड है, ठीक है। और बाकी आपके पास यहाँ पे फ्री है, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ना, कंप्लीट कंप्लीट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, और फिर हर एक अलग अलग है। अब ये ऑर्गेनिक स्टोर के लिए है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट के लिए है, ठीक है, ये विजुअल आर्टिस्ट के पोर्टफोलियो के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं जी। लाइब्रेरी के लिए आ गया है जी, ठीक है, डिकोर के लिए आ गया है, ये भी शॉप के लिए आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आ गया, गेम डेवलपर्स के लिए हेलोवीन। तो इसको आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा ये कि आप देखेंगे कि आप वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी हमने जो पहले काम किया अब तक वो जितना भी किया वो प्रैक्टिस के तौर पे था, कि एक ही वेबसाइट को हम ब्लॉग की सेटिंग में भी ले आए, एक ही वेबसाइट को हम बिजनेस की सेटिंग में भी ले आए, उसी वेबसाइट को फिर हम बाद में ई कॉमर्स स्टोर की सेटिंग में भी ले आएंगे। तो ये प्रैक्टिस थी सिर्फ, ठीक है, और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम हर क्लास में तो न्यू सेटअप नहीं कर सकते न्यू वेबसाइट का। लेकिन अब आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस जो करनी है ना वो कंप्लीट वेबसाइट की करनी है। अब आपको ये भी पता लग गया है कि डिफरेंट वेबसाइट्स का सेटअप हम किस तरह से करते हैं जेम सर्वर पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जेम सर्वर पे जो है ना लोकल होस्ट पे मल्टीपल वेबसाइट्स का सेटअप करेंगे, ठीक है। और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक वेबसाइट आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, तो बिजनेस में फिर आगे डिफरेंट बिजनेस आ गई हैं। वो बिजनेस जो है वो आपका रेस्टोरेंट भी हो सकता है, वो किसी आप कह लें कि ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट भी हो सकती है, वो किसी आप कहने के कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट्स हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बिजनेसेस आ गए, तो बिजनेस में आप दो तीन वेबसाइट्स बना लें अलग अलग करके, और कंप्लीट फिर उसी को ही लेके चलें। एक ब्लॉग वेबसाइट का सेटअप कर लें तो उसे प्रॉपर वे में कंप्लीट एक ब्लॉग वेबसाइट ही डिज़ाइन करें, ठीक है। और इस तरह से ई कॉमर्स स्टोर की बना लें किसी भी शॉप की, ठीक है, उसी को लेके चलें। अब वो चाहे प्रैक्टिस आप कस्टमाइज कर लें, कस्टम डिज़ाइन के थ्रू कर लें, चाहे वो प्रैक्टिस आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करके कर लें, लेकिन एक कंप्लीट वेबसाइट आपकी परफेक्ट वे में बने वो, ठीक है। और फिर वो आपके पास चार पांच डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि बिल्कुल परफेक्टली तौर पे डिज़ाइन होंगी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। उसका कंटेंट भी चेंज कर ले हर चीज़ों के। तो वो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसका फिर कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेके फिर एक पीडीएफ फाइल के तौर पे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि ये मेरे डिज़ाइंस हैं जो मैं पहले बना चुका हूँ, या मेरा काम है जो मैंने पहले किया हुआ है। तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है। उसको आप फिर अपने फ्रीलांसिंग जो आपके प्लेटफॉर्म है जैसे फाइबर वगैरह, वहाँ पे भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? बताइएगा, आवाज़ मेरी क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला जो है ना, इसको हम इंपोर्ट करते हैं जी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला यहाँ से मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट करने से पहले ना वो भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, आप इसको व्यू करके देख लीजिएगा। अभी खैर मैंने क्लिक कर दिया उसको इंपोर्ट होने के लिए। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे स्टार्ट में कुछ ऑप्शंस हैं जो कि वो आपसे पहले पूछ रहा है, लाइक आपने लोगो चेंज करना है, या आगे चल के वो कलर पूछेगा, कलर वगैरह आपने चेंज करना है, थीम वगैरह चीज़ें। तो वो अगर आप थोड़ी बहुत माइनर से चेंजिंग्स हैं तो फिर आप यहीं पे कर सकते हैं, लाइक लोगो चेंज करना हो। जैसे अभी इसमें येलो कलर जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। येलो और ये ब्लू कलर थोड़ा सा, तो इन कलर्स की शेड अगर आपने चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, और अगर आपने डिटेल कस्टमाइजेशन करना है तो फिर आगे चल के करेंगे जी, ठीक है। अच्छा खैर, अब क्या करते हैं जी, स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं जी। अब देखिए कलर्स पेटल आ गए हैं, पैलेट आ गए हैं, इसको अगर आप सेट करना चाह रहे हैं वो कर लें। अगेन कंटिन्यू करें, ठीक है। यहाँ पे आपसे वो अपनी ईमेल वगैरह पूछेगा, देना चाहें तो दे लें, अदरवाइज आप सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं, टेम्पलेट इंपोर्ट करने में क्या आता है, कंप्लीट जो डिज़ाइन अभी आपको दिखाया गया वो डिज़ाइन आपकी वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब वो डिज़ाइन है क्या, अब उस डिज़ाइन में जो पेजेस बने हुए हैं वो पेजेस आ जाएंगे,
मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो पेजेस उस डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहे हैं, 2 3 4 5 पेजेस बने हुए, वो तमाम पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो उसने हेडर बनाया होगा वो हेडर आ जाएगा, जो उसने फुटर बनाया होगा वो फुटर आ जाएगा, ठीक है। जो उसने मेन्यू वहाँ पे बना रखे हैं अपने वेबसाइट टेम्पलेट में, वो मेन्यू ही वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो प्लगइन उसने यूज़ किए हैं वो प्लगइन्स भी साथ इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उसने जो जो चीज़ें बनाई है ना, ऐसा नहीं है कोई अलग से पैकेज पूरा आ गया, ये तमाम चीज़ें हैं। हेडर, फुटर, पेजेस, मेन्यू, ठीक है, प्लगइन्स, इन सबको यूज़ करके ही तो एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है ना। तो वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको उसी उसी जगहों पे नज़र आएंगी जहाँ जहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, यानी अगर आप पेजेस देखना चाह रहे हैं तो पेजेस में मिलेंगे। हेडर फुटर की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो हेडर फुटर में जाएंगे आप, ठीक है। जो प्लगइन्स उसने यूज़ किए वो प्लगइन्स में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जो मेन्यू उसने बनाया होगा वो मेन्यू में ही आपको नजर आ रहा होगा कि ये मेन्यू उसने क्रिएट किया इस टेम्पलेट के लिए। तो समझ आ रही है? तो इसमें से आपने जो भी चीज़ एडिट करना है, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल उसी जगह पे जाएंगे, वो चीज़ आप अपनी अपडेट कर लेंगे। क्लियर हो गई ये? देखिए, अभी जो आप वेबसाइट्स बनाएंगे ना, उसका जैसे भी एक वेबसाइट है, इस कंप्लीट वेबसाइट की एक स्क्रीनशॉट लें, और उसके लिए मैंने आपको एक्सटेंशन बताई हुई है जो कि आप उससे कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ये रहा ओसम स्क्रीनशॉट के नेम से, ठीक है। तो ये अगर आप यूज़ करें तो कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल आपको दे देगा पूरे पेज का, एक सिंगल पेज का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैंने ये जो चीज़ आपको बताई टेम्पलेट के बारे में, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई सबको कि टेम्पलेट असल में है क्या? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इससे पहले स्टेप में वो प्लगइन्स को इंपोर्ट कर रहा था, इस सेक्शन में आके वो क्या कर रहा है, पेजेस, मेन्यू, पोस्ट, etc इनको कर रहा है वो, ठीक है। इसमें इस टेम्पलेट में जो इमेजेस यूज़ हुई हैं, जो वीडियो या कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई है, वो तमाम चीज़ें आपकी मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उसने सेट की हैं वो तमाम चीज़ें ही इंपोर्ट होंगी, ठीक है, और अपनी अपनी जगहों पे आएंगी। आमिना, देखिए, गूगल से जो टेम्पलेट है वो हम डायरेक्ट नहीं उठा सकते, ठीक है। आप जो है वो टेम्पलेट मैंने आपको बताया है, या तो आप थीम के थ्रू टेम्पलेट ले सकते हैं। आप पहले सर्च कर लें, थीम इंस्टॉल करने से पहले आप सर्च कर लें कि कौन सा थीम ऐसा है जहाँ से आपको टेम्पलेट मिल रहा है। मिसाल के तौर पर भी मैंने आपको बताया कि हमने ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनानी है। अब ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट के लिए आप टेम्पलेट सर्च कर लें कि किस थीम में आपको अच्छा मिल रहा है, वो थीम आप यूज़ कर लें। जैसे भी एस्ट्रा थीम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सम टाइम है कि वो थीम एस्ट्रा में आपको टेम्पलेट नहीं मिल रहा, किसी और थीम में मिल रहा है, वो थीम ले लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा है प्लगइन्स के थ्रू, कि प्लगइन्स के थ्रू हम उन टेम्पलेट्स को ले सकते हैं, ठीक है। वो प्लगइन्स आप सर्च करें गूगल पे, आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं ये, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई हो, हाँ, हो सकता है सम टाइम अगर आप वैसे ही कोई थर्ड पार्टी से टेम्पलेट उठा रहे हैं, तो वो आपको पैकेज के तौर पे जैसे जिप फाइल होती है, वैसे आपको कोई टेम्पलेट्स मिल सकें, आप उनको यूज़ कर लें, ठीक है। वो आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसका। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अभी मैं हम क्या करते हैं, वेबसाइट को व्यू कर लेते हैं जी, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट थी पहले, और इसको हम रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा जी। ये देखें जी, ये कंप्लीट टेम्पलेट हमारी वेबसाइट में इंपोर्ट हो चुका है जी, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पेज आया हो, यहाँ पे पेजेस और मेन्यू थे वो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वो कोई बताएगा मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे वो? चलिए जी, मैं अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अगर हम आते हैं पोस्ट में, ठीक है, तो कुछ पोस्ट हैं जो कि इस टेम्पलेट में उन्होंने पब्लिश की हुई हैं, ठीक है। नहीं है पोस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडिया में आते हैं, तो मीडिया में यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ये देखें, जितने इमेजेस वगैरह यूज़ किए हैं वो तमाम यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको जी। अच्छा, उसके बाद पेजेस पे आते हैं, तो जो पेजेस इन्होंने बनाए होंगे वो पेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे जी आपको।
ये पेजेस अब नज़र आ रहे हैं। एक होम का पेज हमने पहले बनाया था, एक होम का पेज अब टेम्पलेट के साथ आया है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस का पेज एक हमने ये बनाया था पहले, और ये टेम्पलेट के साथ आया, ठीक है। बाकी पेजेस भी ऐसे ही। प्लगइन्स में जाएंगे तो प्लगइन्स आप देखें, WP फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, ठीक है, जो उसने अपने कॉन्टैक्ट पेज पे यूज़ किया हुआ है। कॉन्टैक्ट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कॉन्टैक्ट पेज पे आई थिंक उसने कोई फॉर्म बनाया हुआ है, और वो उस फॉर्म बनाने के लिए उसने WP फॉर्म प्लगइन यूज़ किया, और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो WP फॉर्म जो है ये एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करते हैं पेज कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, और नहीं यहाँ पे नहीं है। आई थिंक किधर और होगा फिर वो। हाँ, होम के पेज पे आई थिंक ये बना हुआ है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म उसने WP फॉर्म के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं जी अपीयरेंस में, आते हैं मेन्यूज़ में, ठीक है। मेन्यूज़ में आएंगे तो यहाँ पे ये स्टार्टर टेम्पलेट्स का सेक्शन रहा, जो कि अभी हमने प्लगइन इंपोर्ट किया, उसकी वजह से ये सेक्शन आ रहा था। अच्छा, अब देखें जी, हमने पहले एक मेन्यू बनाया था मेन मेन्यू के नेम से, या हाँ हाँ, हमारा नेम मेन्यू भी मेन मेन्यू था, ठीक है। लेकिन अभी भी मेन मेन्यू जो है उनका भी मेन मेन्यू था जो हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया, तो उन्होंने, क्योंकि दोनों नेम सेम थे, हमारा भी मेन मेन्यू के नेम से था, जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया वो भी मेन मेन्यू के नेम से था, ठीक है। तो उसने क्या किया, मर्ज कर दिया दोनों को, ठीक है। हमारे वाले पेजेस भी इसमें आ गए हैं, ठीक है, और उसके वाले भी आ गए हैं, ठीक हो गया। तो अगर हमारा कोई डिफरेंट नेम होता तो यहाँ पे हमें डिफरेंट नज़र आ रहा होता। अब जैसे आवर सर्विसेज का ये मेन्यू है, ये हमने नहीं बनाया, ये टेम्पलेट में आया है, ठीक है। और अगर इसमें हम जाते हैं तो इसमें भी उसने कुछ यहाँ पे कस्टम लिंक ऐड किए हुए हैं, जो कि उसने फूटर में यूज़ किए हुए हैं। ये यूज़ किए हुए जी फूटर में, आई थिंक ये वाले हैं, ठीक है, सर्विसेज का। तो इस तरह से उसने क्या किया, हुआ मेन्यूज़ बनाए हुए हैं। तो हर चीज़, अगर अब आपने देखें, अब आपने ये मेन्यू चेंज करना है तो आप यहाँ पे मेन्यू में आके चेंज करें, ठीक है। हेडर में जाना है तो हेडर की सेटिंग होगी, फुटर में जाना है तो फुटर को जाकर सेट करें, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं, उनको अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट पेजेस में जाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे अभी हेडर शो नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी मैं वजह बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि हमने हेडर बनाने के लिए एक कस्टम प्लगइन यूज़ किया था, हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। और उस कस्टम प्लगइन में लास्ट टाइम जब हम अपनी क्लास ले रहे थे तो हमने एक हेडर बनाया था, उसको डिज़ाइन नहीं किया था। तो हेडर बन गया था और उसको हमने पूरी वेबसाइट पे सेट कर दिया था। तो वो एक ब्लैंक हेडर था खाली, उसमें कोई डिज़ाइन अभी तक हमने नहीं बनाया था, हमारी क्लास एंड हो गई थी, याद है ना आप लोगों को। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक हेडर वो शो हो रहा है। जब तक वो आप उस हेडर को डीएक्टिव नहीं करेंगे, तब तक वो हेडर कस्टम हेडर शो होता रहेगा, इस टेम्पलेट का हेडर शो नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। जब हम उस कस्टम हेडर को रिमूव करेंगे या हटाएंगे तो ही यहाँ पे वो, जैसे ये था जी एलिमेंट्री हेडर फुटर बिल्डर, इसमें हम आते हैं। ये देखें, ये हमने हेडर बनाया था और ये एक्टिव है, ये इंटायर वेबसाइट पे डिस्प्ले भी है। और लेकिन इसमें डिज़ाइन नहीं है कोई, क्योंकि हमने डिज़ाइन नहीं बनाया था, उससे पहले हमारी क्लास एंड हो गई थी, ठीक है। तो ब्लैंक है, इस वजह से ये खाली है। तो इसको आप क्या करें, जस्ट एक दफ़ा जाके ना इसको आप ड्राफ्ट में करते हैं इसको, ठीक है। हम इसको भी एडिट नहीं कर रहे, एडिट करके या जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इसको जो है, भाई इसको डिज़ाइन सिंपल एलिमेंट्री से होना है, वो जैसे आप एलिमेंट्री से पेज डिज़ाइन कर रहे हैं वैसे हेडर डिज़ाइन हो जाएगा। इजी है बिल्कुल, जैसे चाहे आप कर लें इसको, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसको ड्राफ्ट में डाल दिया है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ इत्तेफाक यहाँ पे, अच्छा, अब देखें जी, अब ये हेडर उनका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब इस हेडर में देखें तो ये दो दो पेजेस आ रहे हैं। एक पेजेस ये वाला आप कह लें कि होम पेज है, ये हमारा पेज जो हमने पहले बनाया था। ऐसे ही कॉन्टैक्ट के दो पेजेस आ रहे हैं, एक जो हमने बनाया था, एक जो टेम्पलेट के साथ आया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस टेम्पलेट को एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के लिए सबसे पहले आप हेडर देखेंगे कि हेडर में आपने क्या कुछ चेंजिंग्स करनी है, आप हेडर में जाकर उसको एडिट करें, ठीक है। मेन्यूज़ में देखें, मेन्यू में क्या चेंजिंग करनी है, आप मेन्यू में जाकर चेंज करें। जैसे कि अब ये दो होम है और दो कॉन्टैक्ट से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा को निकाल देते हैं, ठीक है। हम आते हैं जी मेन्यूज़ में, और
हाँ जी, इसके हेडर को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये थीम हेडर उसने यूज़ किया, बस सिंपल आप अपने कस्टमाइज में जाएं, हेडर में जाएं, इसको एडिट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, मेन्यू में आते हैं और यहाँ से जो हमारा मेन मेन्यू है। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, इस पेज को हमने निकालना है, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब देखिए मैंने पेजेस को डिलीट नहीं किया, पेजेस अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। हम उनको बाद में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जस्ट क्या करना है, उसको मेन्यू से निकाल देना, सिंपल काम है, ठीक है ना। ठीक है, सेव। डन हो गया जी। ठीक है, और अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये रिफ्रेश कर लेते हैं। लें जी, ठीक है, अब आपके ये पेजेस यहाँ से हट गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जब भी हम कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो आपने देखना होता है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए 3 पेजेस बनाने थे, 4 बनाने थे या 5 बनाने थे। और टेम्पलेट जो आप इंपोर्ट करें, जाहिर है ना, कोई भी टेम्पलेट आप लेंगे वो 100% तो परफेक्ट नहीं होगा आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ तो कमी पेशी होगी ना। हो सकता है उसमें पेजेस एक्स्ट्रा हों, आपको कम पेजेस चाहिए, या आपके ज़्यादा पेजेस चाहिए, उसमें कम पेजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो अब ये होगा, अगर पेजेस आपके कम हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था कि गैलरी का एक पेज आए या क्लाइंट्स का एक पेज आए, तो फिर मैं क्या करूँगा, उन पेजेस को जाके क्रिएट करूँगा और उसको फिर मेन्यू में ऐड कर लूँगा, ठीक है। और वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर वो पेजेस मुझे खुद से डिज़ाइन करना पड़ेंगे। समझ आ रही है। अच्छा, या फिर ये है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए थे 4 पेजेस, ठीक है। मुझे प्रोजेक्ट्स का पेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल वे में क्या करूँगा बताएं मुझे। अगर मैं कहता हूँ कि ये 5 पेजेस हैं, मुझे सिर्फ 4 चाहिए, प्रोजेक्ट का पेज मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा। जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है कि, और नहीं भाई, डिलीट क्यों करेंगे हम उसको। पेज को डिलीट किस लिए करेंगे, कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए उस पेज की तो आप दोबारा डिज़ाइन करने बैठेंगे। आपने सिंपल उसे मेन्यू से रिमूव कर देना है, जो आपका ये मेन मेन्यू है इससे आप उसे रिमूव कर दिया था। अभी हमने 2 पेजेस को रिमूव किए, वो पेजेस डिलीट तो नहीं किए ना, वो आपको पेजेस में मिलेंगे अभी भी स्टिल, ठीक है। आपको ने अगर एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है तो पेज को क्रिएट करें और यहाँ पे ऐड कर लें मेन्यू। या इनमें से कोई पेजेस निकालना है, रिमूव करना है, तो आप मेन्यू से जाके रिमूव करते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई कि मेन्यू हमने कैसे एडिट करना है। ये तो हो गया मेन्यू। हेडर जो है वो, क्योंकि इसने थीम हेडर यूज़ किया हुआ है, आप थीम सेटिंग में जाके हेडर को सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फुटर को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ रह गई वो ये कि आप पहले होम का पेज देखेंगे। अब देखें, ये होम का पेज है। आप फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, आप कहते हैं कि ये डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये टेक्स्ट, सॉरी, ये टेक्स्ट जो है डमी टेक्स्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये डमी टेक्स्ट है, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे आते हैं तो ये डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, ये सारे डमी टेक्स्ट हैं। अब आप कहते हैं कि जी हमने इनकी इमेजेस चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, ताकि कोई भी इसको रीड करे तो उसको ये ना लगे कि ये इसने कोई जो है टेम्पलेट उठाया हुआ है या उसने डमी टेक्स्ट, डमी कंटेंट लगाया हुआ है, ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है। ये आप कंटेंट जो है चैट जीपीटी से या कॉपी डॉट एआई से, राइट सोनिक से, ठीक है, इनसे आप कहीं से भी इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि आपने जिस पेज को चेंज करना है, जिस पेज पे आपने एडिट करना है, सिंपल आप उस पेज को एडिट कर लें, ठीक है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, ये होम का पेज है, आपने होम का पेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, कोई भी पेज, किसी भी पेज पे जाके आपने चेंजिंग करना है, तो आप जाएंगे पेजेस में, ठीक है। आप उसी ही पेज को एडिट कर लेंगे, ठीक है। जब आप एडिट करेंगे उस पेज को तो आपके पास कंप्लीट मतलब तरीका वो होगा, सॉरी, ऑप्शंस होंगे। जैसे हम पहले से कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, जो कंटेंट चेंज करना है, जो इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी चेंज करना आप कर सकते हैं। जैसे अभी ये है, और देखना एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये पेजेस एलिमेंटर से ही बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो हम इसको एडिट करते हैं एलिमेंटर से।
आपने टेम्पलेट का कलर कम्बिनेशन चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं वो भी बताता हूँ कि न्यू पेज बना के सिमिलर डिज़ाइन कैसे करेंगे, बताता हूँ आपको वो भी। देखिए कुछ चीज़ें हैं कि आपको खुद से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल उसने यूज़ किया, कलर कम्बिनेशन कौन सा यूज़ किया, क्या स्टाइल लेके आ रहा है वो हर पेज पे। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा आप नोट करेंगे तो आप सेम वैसे ही चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फिर भी उस चीज़ को नहीं बना पा रहे तो फिर आपको एक शॉर्ट वे भी बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप देखें ये कंप्लीट वही आपके पास जो आ गया ना। ये देखें जी, ये फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है। और फर्स्ट कंटेनर में ये उसने क्या कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जैसे कि ये देखें उसने एक हेडिंग है, फिर ये एक हेडिंग आ गई है, और ये फिर टेक्स्ट आ गया है, ये बटन है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम ले आते हैं जी सेकंड कंटेनर पे, ठीक है। ये हमारा सेकंड कंटेनर है, ये आ गया जी, ठीक है। तो इसमें देखें जी, ये एक चाइल्ड कंटेनर आ गया, उसमें उसने क्या किया चाइल्ड कंटेनर में, उसने जो बैकग्राउंड कलर है ना वो देखें येलो दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कहते हैं येलो हमने थीम नहीं रखना, हमने यहाँ पे रखना है जी रेड, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लें, ठीक है, जो आप अपना करना चाह रहे हैं। समझ आ गई आपको, ठीक है। इसको आप अपडेट करेंगे तो एग्जैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने इसको अपडेट किया। ऐसे ही कोई टेक्स्ट चेंज करना है आपने किसी को भी यहाँ पे, कलर कम्बिनेशन ये वो कुछ भी चेंज करना आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट हो गया है। ये देखिए जी, समझ आ गई आपको, ठीक है। कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। ऐसे ही अगर आपने कोई इमेज वगैरह चेंज करनी है, जैसे ये उसने क्या किया हुआ है कंटेनर में ऊपर इमेज बॉक्स लिया हुआ है जिसमें इमेज, नीचे उसकी हेडिंग, नीचे टेक्स्ट, ठीक है। आपने इमेजेस चेंज करनी है, आप सिंपल जाके इमेज मीडिया लाइब्रेरी से यूज़ कर लें या न्यू अपलोड कर लें, आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे ये इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ये इमेज आ गई है। अब इमेज का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है तो उस हिसाब से इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी सेट करना पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी किसी ने पूछा कि जी अगर हमने सेम स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करेंगे। आप पहले ये देखें कि उसने जितने पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे ये होम का पेज है, प्रोजेक्ट्स का पेज है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो पेज टाइटल है ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज मिलेगी। जैसे ये पेज टाइटल है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज है, ये पेज टाइटल है, पीछे बैकग्राउंड इमेज है। सर्विसेज पे आते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सर्विसेज का पेज टाइटल आएगा और पीछे बैकग्राउंड इमेज मिलेगी, ठीक है। ये देखें, समझ आ रही है आपको। ऐसे ही अबाउट पे आएंगे तो अबाउट में भी आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या स्टाइल चल रहा है उसका, क्या एक पैटर्न चल रहा है पूरी वेबसाइट पे जो टेम्पलेट यूज़ कर रहा है। अब आप ये देखेंगे कि इनमें से जो सेक्शंस हैं, आपने जो न्यू पेज बनाना है वो किस स्टाइल का बनाना है। आप किसी भी पेज से ये जितने भी सेक्शंस हैं इनको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप किसी दूसरे पेज पे जाके सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इस पेज को एडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सेक्शन जो है ना, ये वाला सेक्शन ये मुझे चाहिए किसी और पेज पे। मतलब मैं वहाँ पे इस सेक्शन को ले जाऊँगा, इसका टेक्स्ट वगैरह चीज़ें चेंज कर दूंगा, स्टाइलिंग मैंने यही रखनी है, ठीक है। तो सिंपल ये कौन सा है कंटेनर, सेकंड कंटेनर है, इस पे आए, ठीक है। नहीं सॉरी, ये है जी सेकंड कंटेनर। इस पे आए, ठीक है, और आके यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको सेक्शन को। अब मैं किसी भी पेज पे जाके उसको पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे सेम सेक्शन, अब देखें जैसे ये वाला सेक्शन अगर आपको नज़र आ रहा हो और ये सेक्शन किसी हद तक सेम है, ठीक है। बस ये फ़र्क ये है कि इसमें उसने क्या किया, जी बैकग्राउंड इमेज लगा दी है, ठीक है। तो ऐसे आप भी चेंजिंग कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब मैंने कॉपी किया हुआ वो वाला सेक्शन, मैं आपको लास्ट में पेस्ट करके दिखा देता हूँ, कहीं भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने किया, इस पे राइट क्लिक किया और पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप देखिए पेस्ट फ्रॉम अदर साइट भी कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट वो भी इस तरह से आपने एडिट कर रहे हो, एलिमेंट्री से बना रहे हो, वहाँ से कॉपी करें अपने
साइट मिले वो भी हो सकती है, ठीक है। एलिमेंटर के थ्रू, एलिमेंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उधर भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट पेस्ट किया, ये देखें ये पूरा सेक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, आ गया। अभी सेक्शन आगे, सेक्शन के अंदर जो चाइल्ड कंटेनर हैं वो भी कंप्लीट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई भी एडिट करना है वो आप कर सकते हैं, किसी और पेज पे लेके जाना है किसी और पेज पे ले जाएं, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट डिज़ाइन अपने तौर पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी, ये मैंने ख़त्म कर दिया इसको। जी बताएं, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, क्लियर हो गई आपको कि हमने टेम्पलेट यूज़ कैसे करने होते हैं। टेम्पलेट को आप हर तरह से एडिट कर सकते हैं, जो भी आपने चेंज करना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टेम्पलेट यूज़ करके आप दो चीज़ें, बल्कि एक तो ये कि आपने जो भी चेंजिंग्स करना है वो एक फ्लो में हो। फ्लो से मुराद ये है कि जैसे भी मैंने यहाँ पे येलो की जगह पे रेड कलर यूज़ किया मैंने इस जगह पे, तो फिर थ्रू आउट रेड कलर ही मैं यूज़ करूँ ताकि एक पैटर्न बने, ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो आप न्यू पेज क्रिएट करके उसको डिज़ाइन करेंगे तो उसमें भी डिज़ाइन तकरीबन सेम सेम हो, रेलिवेंट हो, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो हेडिंग का यहाँ पे आप कह लीजिए एक हेडिंग है, इस हेडिंग का आप देखें H2 टैग है, और स्टाइल में आते हैं तो इसमें जो भी उसने इसका साइज़ वगैरह सेट किया हुआ है, ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके ले जा सकते हैं। जो उसने इसका कलर सेट किया हुआ है वो आप सेम कलर यूज़ करें, ठीक है। यानी कि हर चीज़ आपकी पूरी वेबसाइट पे सेम हो, ऐसा ना हो कि उस पेज पे जाके लगे कि ये डिफरेंट पेज आ गया, कोई किसी और वेबसाइट का आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जस्ट ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जी, यहाँ तक बताएं, चीज़ें क्लियर है सबको, समझ आ गई है कि हमने टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे जिससे हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ठीक है। चलिए जी, वेल गुड, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स के सेटअप बनाएं, टेम्पलेट इंपोर्ट करें, कोशिश करें उन टेम्पलेट्स में कोई एक तो पेजेस ऐड करके उनको डिज़ाइन करें ताकि आपकी कस्टम डिज़ाइन की प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके टेम्पलेट इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। दोनों काम है एक ही वेबसाइट पे आपके हो जाएंगे। यानी कि एक वेबसाइट आप बनाएं, किसी भी चीज़ की बना लें, उसको टेम्पलेट इंपोर्ट करें, उस टेम्पलेट में दो तीन पेजेस ऐड करें अपने तौर पे, उन पेजेस को सेम डिज़ाइन करने की कोशिश करें। तो टेम्पलेट इंपोर्ट करने की और एडिट करने की भी प्रैक्टिस हो गई, और जो कस्टम डिज़ाइन आपने बनाना है पेजेस पे वो भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको जस्ट बतानी थी, वो भी जाते जाते आप सुन लें, टाइम तो हमारा एंड हो चुका है। और वो ये है कि अगर आप कस्टम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं एक ब्लॉग वेबसाइट का, किसका, एक ब्लॉग वेबसाइट का, तो भी आप बना सकते हैं एलिमेंटर के साथ। सिंपल आप एक होम पेज अपना क्रिएट करें, ठीक है। उस पेज को आपने जाके सेटिंग में जाके ना पोस्ट के लिए सेट नहीं करना, आपने कस्टम डिज़ाइन करना है। कस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, जैसे भी मैं यहाँ से मैंने कोई भी ये सेक्शन लिया, ठीक है, और इस सेक्शन में जैसे आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं ना, वैसे आपको पोस्ट ऐड करने के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। देखिए मैंने पोस्ट लिखा है तो पोस्ट टाइटल, पोस्ट, ये ग्रिड आ गया, ये कंप्लीट पोस्ट आ गई है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट को कस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक सेक्शन बना लें लेटेस्ट पोस्ट का, एक सेक्शन बना लें, जितने भी आपकी कैटेगरी हैं हर कैटेगरी के रेलिवेंट डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी आपका स्टाइल क्या हो, क्लासिक स्टाइल है, कार्ड स्टाइल है, लेकिन कार्ड स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल की पोस्ट, क्योंकि हमारे डैशबोर्ड पे भी पोस्ट ही एक मौजूद है तो वो एक ही पोस्ट दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड वाली, ठीक है। ऐसे ही आपके पास डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर थंबनेल शो करवाना है कि नहीं करवाना, कितनी पोस्ट पर पेज पे शो करवानी है, यानी एक सेक्शन में कितनी पोस्ट आएंगी यहाँ पे, ठीक है। क्यूरी में जाएंगे तो आप पोस्ट कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, तमाम चीज़ें आप इसको डिटेल से अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी, ठीक है। तो आप एक कस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।